हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं लाइट के चैप्टर से। तो लाइट के चैप्टर में आप देखेंगे, आपको पता ही होगा कि वहां पर दो तरीके के हमारे फार्मूला रहते हैं। हमारा एक मिरर फार्मूला रहता है और एक हमारा लेंस फार्मूला रहता है। तो पहले दोनों को समझेंगे, इनकी साइन कन्वेंशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो और देखते रहे मेरा पूरा वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो। चलो बच्चों, सबसे पहले हम मिरर फार्मूला देख लेते हैं। जो हमारा मिरर फार्मूला होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर जो हमारी मैग्निफिकेशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दोनों जो हमारे फार्मूला है, इससे हमारी मैग्निफिकेशन निकल आती है। ठीक है। अब एक बात देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारा प्लस का साइन है और यहाँ पर हमारा -v/u, माइनस का साइन इधर है। अब हम एक बारी लेंस फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो अब बच्चों मैंने लेंस फार्मूला भी लिख दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस फार्मूला और इसके अंदर क्या फर्क है। यहाँ पर हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है और जो मैग्निफिकेशन है यहाँ पर हमारा v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए दोनों के अंदर फर्क है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है। तो ये थोड़ा सा एक बार याद कर लेते हैं और इसके बाद हम साइन कन्वेंशन के ऊपर आते हैं। अब बच्चों पहले मैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में ले लेता हूँ। सबसे पहले मैंने कनकेव मिरर लिया है। कनकेव मिरर हमारा क्या होता है, जिसके अंदर केव्स हैं, वो अंदर की तरफ उसका कट होता है। ठीक है, इसका अंदर की तरफ कट है, ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है। तो एक चीज हमें हमेशा याद रखना है कि चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। दूसरी बात हमें ये ध्यान में रखने वाली है कि जो हमारा जो फोकस होता है कनकेव मिरर का, वो हमेशा हमारा नेगेटिव होता है। जो हमारा इमेज डिस्टेंस होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है। यहाँ पर हमारे 6 केसेस है, आप रे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। तो वहां पर 6 केसेस है, वहां पर जो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव है। मतलब जो हमारी इमेज बन रहेगी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इसलिए वो हमारी रियल भी होगी। ठीक है। पर सिर्फ एक केस में, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में रखा जाएगा, तब जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तब वो इमेज यहां पर बनती है। ठीक है। तो ये छोटी बातें हैं, इनके ऊपर ध्यान रखना है। अब मैं कन्वेक्स मिरर की बात करने वाला हूं। अब बच्चों मैं कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाला हूं। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जो थोड़ा सा बल्जेस आउट, जो बाहर की तरफ निकला होता है, इसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है। अब जो कन्वेक्स मिरर है, अब आप जानते हैं कि इसकी जो फोकस है वो यहाँ पर है। तो जो एफ लेंगे इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा और जो इसका इमेज डिस्टेंस है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव बनना है, क्योंकि जो हमारी इमेज बन रही है ये एफ और पी के बीच में बन रही है बिहाइंड द मिरर। इसलिए हमारा जो वी है, इमेज डिस्टेंस है, वो हमेशा हमारा पॉजिटिव लेने वाले हैं। ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, पीछे एनसीईआरटी बुक का। यहाँ पर बोला गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिरर जो है वो हमारा 20 सेंटीमीटर है। अब आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u हमेशा हमारा नेगेटिव रहेगा, तो मैंने ये -20 सेंटीमीटर लिया। फिर उसके बाद बोला गया ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर है तो हमारा f हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये हमारे को जानना है। फिर उसके बाद बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 30 सेंटीमीटर है। तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा r होता है वो हमारा 2f होता है। ठीक है। तो उससे मैं फोकस निकाल लेता हूं। तो यहाँ आपने ध्यान देना कि जो फोकस है वो मैंने पॉजिटिव लिया है, 15 लिया है, क्योंकि हमें ये कन्वेक्स मिरर दिया गया है। ठीक है। अब इसके अंदर मैं मिरर फॉर्मूला लगा देता हूं। यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो जब मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है। ये मेरा आगे सॉल्व करता हूं तो मेरा 1/v मेरा पॉजिटिव 7/60 आ जाता है। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर देता हूं तो मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो मेरा 60/7 आ जाता है। अगर मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो वहां पर m इक्वल टू -v/u आ जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए मेरा कुछ इस तरीके से आ जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू मेरी 0.42 आ जाती है। तो 0.42 से मुझे पता चलता है कि जो हमारी इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड है। अब मैं हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लेता हूं। मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा वो कुछ इस तरीके से आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है वो मेरी +2.1 आ जाती है। मतलब ये हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी 7 सेंटीमीटर है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारा 27 सेंटीमीटर है। ये माइनस में लेना है बिकॉज ये हमेशा हमारा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है। ये कनकेव मिरर है। फोकस जो है 18 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए ये कनकेव मिरर है, इसलिए मैंने फोकस -18 सेंटीमीटर लिया गया। यहाँ पर बोला गया कि स्क्रीन कितनी दूर रखें ताकि हमारी इमेज मिल सके। मतलब यहाँ पर हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पता करना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं और उसके बाद ये फॉर्मूला सॉल्व करके देखते हैं। पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो मेरा -1/54 आ जाता है। अब -54 का ये मतलब है कि जो हमारी जो इमेज बन रही है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। अब हम इसकी मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। यहां पर मैंने सिर्फ वैल्यूज इनकी पुट की है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी मैग्निफिकेशन है वो मेरी -2 है। -2 का मतलब ये जो इमेज है ये हमारी रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्निफाइड है। ठीक है, अब हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों की मैग्निफिकेशन जो है वो मेरी -2 है। -2 का मतलब एक तो वो रियल है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज्ड है।
अब उसके अंदर मैंने हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब मैं उसको रखता हूँ, मैग्निफिकेशन मेरी -2 आ जाती है। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी 7 है, तो 7 जब इधर चला जाएगा तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है वो मेरी -14 सेंटीमीटर आ जाती है, मतलब वो इन्वर्टेड है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दोनों कन्वेक्स और कनकेव मिरर के अंदर हमें फोकल लेंथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो बच्चों, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के दोनों मैंने एक ही क्वेश्चन लेकर आपको दिखा दिया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें फोकस जो लेंथ है, फोकल लेंथ जो है वो उसके ऊपर ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव। और जो वैल्यूज है, जो फॉर्मूला है, उसके अंदर आपने एग्जैक्ट वैल्यूज डाल दीजिए, आपकी कभी भी कोई गलती नहीं होगी। इसके अलावा मैं ये भी चाहूंगा कि आप एक बार रे डायग्राम्स की खुद प्रैक्टिस करिए, खुद बनाने की, आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स देखे हैं मिरर्स के ऊपर बेस्ड हो। जो लेंस के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेने वाला हूँ, तो देखते रहे मेरा पूरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।